अगर कोई गलत है तो वो सिर्फ तुम हो। तुम सबसे बड़ी समस्या हो पूर्वी। तुम्हें इस घर में आए सिर्फ 6 महीने हुए हैं, लेकिन ये 6 महीने हमारी 20 साल की शादी पर भारी पड़ रहे हैं। हम हाथ जोड़ते हैं तुमसे, भीख मांगते हैं तुमसे, तुम यहाँ से दूर चली जाओ। यो क्या बचपना है साक्षी? तू बावरी ने घर से जाने के लिए कैसे कह सकती है, वो भी हमेशा हमेशा के लिए? तू ऐसा इसलिए कर रही है ना कि उसने राधिका का साथ देकर सही किया, उसके सही फैसले की तू उसे सजा दे रही है। तू उसके साथ ऐसा अन्याय ना कर सकती साक्षी, बिल्कुल ना कर सकती। मैंने विश्वास ना हो रहा है कि मेरी साक्षी अपने आप को सही साबित करने के लिए इतना गिर जाएगी, ऐसी अच्छी हरकत करेगी। यो मेरी साक्षी ना है। हमारे मुखी जी भी तो कभी ऐसे नहीं हो सकते। क्या मतलब है तेरा? साफ साफ बोल। हम ये कहना चाहते हैं मुखी जी कि एक मूल्की को घर में तब लाया जाता है जब किसी की पत्नी मर चुकी होती है और उसके बच्चों को देखभाल की जरूरत होती है, या फिर तब लाया जाता है जब किसी की पत्नी उसे औलाद का सुख ना दे सके। हम मानते हैं कि आपको लगा था कि हम मर चुके हैं और इसलिए आपने ये मूल्की विवाह कर लिया। कुछ गलत नहीं किया आपने मुखी जी, लेकिन अब हम वापस आ चुके हैं। आपके बच्चों के पास उनकी माँ है जो उनकी देखभाल कर सकती है, आपके पास आपकी पत्नी है, इसलिए अब हमें मूल्की की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो मूल्कियों के बारे में तेरी यो सोच है कि जब उनकी जरूरत पड़े तो ब्याह कर लेके आओ, जरूरत खत्म उठा के फेंक दो। मूल्की भी इंसान होवे साक्षी, उनके पास भी दिल होवे, जज्बात होवे। मैंने उसकी कोई कदर ना है, तेरी यो सोच है। बिल्कुल कदर है, उसके जज्बातों की बिल्कुल कदर है हमें, और इसलिए हम कह रहे हैं आपकी मूल्की अभी उम्र में बहुत छोटी है, उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है और आप उससे यहाँ रखकर उसके साथ बुरा तो कर ही रहे हैं पर अन्याय भी कर रहे हैं। मुखी जी, एक बार आप पूर्वी के नजरिए से सोचकर देखिए, उसे भी अपनी जिंदगी सम्मान के साथ जीने का पूरा हक है। आपको नहीं लगता कि उसे अपनी उम्र के लड़के के साथ शादी करके खुशी खुशी अपना जीवन बिताना चाहिए? वो उन सारी खुशियों की हकदार है जो एक लड़की को मिलनी चाहिए। क्यों वो इतनी छोटी उम्र में इस घर में मूल्की बन के रहे? क्यों उसे पत्नी का दर्जा ना मिले? क्यों वो दूसरों के बच्चों को पाले जबकि वो खुद अपने बच्चे, अपना परिवार सब बना सकती है? मुखी जी, उस पूर्वी को भी अपना प्यार, अपना परिवार बनाने का हक है या नहीं? और अगर हक है तो हम बस यही चाहते हैं कि उसे अपने अधिकारों से वंचित ना रखा जाए। पूरी उम्र उसे एक मूल्की बना के इस घर में ना रखा जाए। और जूही और मानस के बारे में सोचिए मुखी जी, उन पर क्या असर पड़ेगा? हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे एक माँ और मूल्की की ममता के बीच फंस जाएं। एक माँ और मूल्की के बीच का फर्क हम उन्हें कभी नहीं समझा पाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि मानस भी बड़ा होकर ऐसी कोई प्रथा निभाए? पूर्वी को इस मोल के बंधन में बांधकर कैसे सीख दे रहे हैं हम अपने बच्चों को? बहुत सोच समझकर हमने पूर्वी से बात की है मुखी जी, और उसे वापस भेजने का फैसला लिया है, और ये सबके लिए सही होगा, खास करके पूर्वी के लिए। मुखी जी, एक बार ठंडे दिमाग से सोचकर देखिए, आप भी हमसे सहमत होंगे कि पूर्वी एक बेहतर जिंदगी जीने की हकदार है। हाथी, हाथी, हाँ हाथी, ये तुम आप कपड़े क्यों पैक कर रही हो? तुम कहीं जा रही हो क्या? नहीं, वो खरगोश, वो क्या है ना कि ये पुराने कपड़े हैं ना, तो ऐसे ही बिखरे हुए थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस सूटकेस में बांध के हम थोड़ा समेट ले, इसीलिए। फिर ऐसे बिखरे रहते हैं ना पूरे कमरे में तो। हाथी, तुम ना बिल्कुल ठीक कर रही हो। हाथी, तुम्हें याद है
कि आज तो मानस का बर्थडे है। चलो ना हाथी, बर्थडे की तैयारियां करते हैं। हम हाथ जोड़ते हैं तुमसे, तुम यहाँ से दूर चली जाओ, हमारी जिंदगी से बहुत दूर। तुम कल सुबह होते ही ना अपने गांव चली जाओ, हमेशा हमेशा के लिए। हम गैंडा और खरगोश के साथ पार्टी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम तो साक्षी जी से वादा कर चुके हैं कि हम आज ही यहाँ से चले जाएंगे। अरे हाथी, तुम काम हो गई, चलो ना। माँ और गैना भाई ने तो कितनी सारी तैयारियां कर लिया। चलो ना, हम लोग उनकी मदद करते हैं। चलो। पर जूही, चलो। माँ, तो मैं सिर्फ एक गिफ्ट खोल सकता हूँ प्लीज? थोड़ा सा इंतजार कर लो, पार्टी के बाद शाम को खोल देना, ठीक है? ठीक है माँ, मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि अब और हाथी दोनों को मिलकर बनाने मेरा बर्थडे। वो भी आज तक का सबसे बेस्ट बर्थडे। क्यों हाथी? हाँ, क्यों नहीं गैंडा भाई। मानस, तुझे पता है कि दादी तेरे लिए क्या गिफ्ट लाई है? नहीं दीदी, मुझे नहीं पता। चल मेरे साथ, चल। साक्षी जी, हमने अपना सारा सामान बांध लिया है। हम बस थोड़ी देर में ही यहाँ से निकल जाएंगे। वो बस जूही हमें खींच के यहाँ ले आई थी, तो जब तक पार्टी खत्म नहीं हो जाती तुम कहीं नहीं जाओगी। हम बच्चों का दिल नहीं दुखा सकते हैं, इसलिए तुम्हारे जाने के लिए हमने शाम की बस की टिकट्स करवाई हैं। शाम तक रुक जाओ। हे भगवान, मुझे गिराना चाहती थी क्या? सॉरी, लगी तो नहीं। सुन, क्या? एक अच्छी खबर है, इसलिए डांटूंगी ना। क्या? अरे इतने टाइम से जो साक्षी के मन में हम मोलकी की ये नफरत भरना चाहते थे ना, वो काम हो गया। अरे टिकट कटवा दिया उसने ना, विदाई का इंतजाम कर दिया उस मोलकी का। आज शाम को घर से चली जाएगी वो हमेशा के लिए। वाह, इस खुशखबरी को सुनाने में ना आप लेट हो गई। जिस विदाई के बारे में आप बात कर रही हैं, मैं खुद उसकी टिकट कटवा के लाई हूँ। उस मोलकी का रिटर्न टिकट मैंने खुद कटवा के अपने हाथों से साक्षी के हाथों में दिया है। अब जाके उस मनहूस से पीछा छूटेगा। माँ, वाह, सच में बड़ी अच्छी खबर लाई है तू, है? और बड़ा अच्छा काम भी किया तूने, है? बस एक बार वो मोलकी इस घर से बाहर चली जाए, फिर साक्षी का बंदोबस्त भी हम लोग कर ही देंगे। 5 साल में जो ना किया ना, वो अब होगा। जमीन जायदाद के कागजों पर एक बार दस्तखत कर दे वो साक्षी, तो फिर उसका वो हाल करेंगे जो वो सोच भी ना सकती। एक बार दस्तखत कर देना, बरसों के जो मेरे सपने हैं ना, वो सारे पूरे हो जाएंगे। सारी रेवाड़ी की जमीन, वीरेंद्र और साक्षी की सारी जायदाद, सब कुछ प्रकाशी देवी के नाम हो जाएगी। ये मोड़की का पत्ता तो कट ही चुका है, साक्षी के पत्ते काटने की तैयारी कर ले। इधर मोड़की का पत्ता साफ और उधर साक्षी का पत्ता भी साफ। अब क्या करूं मैं, कुछ भी समझ में ना आ रहा। बावरी को जाने से कैसे रोकूं और साक्षी ने कैसे समझाऊं? मुखी जी, ये आपकी अमानत। बहुत प्यार से दी थी आपने ये सभी चीजें हमें, और उतने ही प्यार से हम आपको ये जाने से पहले लौटा कर जाना चाहते हैं। तू कहीं ना जा रही बावरी, और मैं तेरे तो ये सब वापस ना ले सकता। क्या कर रही है तू? मुखी जी, कल साक्षी जी की हर एक बात सुनकर हमें यह एहसास हुआ है कि साक्षी जी गलत नहीं है। मुखी जी, कोई भी पत्नी अपने पति को किसी और औरत के साथ कभी नहीं बांट सकती, कभी भी नहीं।
अगर हम उनकी जगह होते तो हम भी यही सब करते जो आज साक्षी जी कर रही है। वो गलत नहीं, वो बिल्कुल सही है अपनी जगह। मुखी जी, ये तो उनका बड़प्पन है जो उन्होंने हमें धक्के मार के इस हवेली से बाहर नहीं निकाला। मुखियानी होने के बाद भी उन्होंने हाथ जोड़ के हमसे विनती की है कि हम चुपचाप यहाँ से चले जाएं। मुखी जी, हम और इधर नहीं रह सकते, उन्हें ऐसे दर्द में नहीं देख सकते। उनकी जिंदगी में हम ऐसे दुख और परेशानी बनकर नहीं रह सकते। उसका दुख, उसकी परेशानियां, यो सब दिख रहा है तन्ने। मेरी तकलीफ, उसका के मेरी क्या गलती है इसमें? मैंने अपनी मर्जी तक तेरे साथ मोल की ना की और ना ही मैंने साक्षी ने कभी दुख का दिया। फिर मन ने किस बात की सजा मिल रही है? बता मन ने, कोई बताएगा कि मन ने किस बात की सजा मिल रही है? तू बोलना। तुम दोनों के बीच में मेरे एहसासों की, मेरे जज्बातों की कोई कीमत ना है के? अब मैं तुम दोनों को अपने अपने मन की ना करने दूंगा, समझ ले तू। और तू कहीं ना जा रही बावरी, मैं तेने कहीं जाने भी ना दूंगा, समझ ले तू। मुखी जी, अब आप बात को मत बढ़ाइए, हमें प्लीज यहाँ से जाने दीजिए और इसी में हम सबकी भलाई है। बावरी ऐसा मत कर, तन्ने मेरे प्यार का वास्ता। वो हमारी कसम मुखी जी। हाथी चलो ना, हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। चलो हाथी, हाथी चलो ना। अरे चलो हाथी, चलो। माँ, ये आप क्या कर रहे हो? आपके लिए केक बना रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा आपकी जूही दीदी के लिए बनाया करते थे। हाँ, एकदम टेस्टी। हाँ, शायद आपको भी नहीं पता कि हाथी सबसे अच्छा केक बनाती है। हाथी ने जूही दीदी का बर्थडे पे जो केक बनाया था ना, वैसे केक मुझे भी चाहिए आज। मेरे लिए भी आज तुम वही केक बना के प्लीज हाथी, प्लीज 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 हाथी, प्लीज। साक्षी जी, वो क्या है ना कि हमने तो बस आपके जैसा केक बनाने की कोशिश की थी। जूही का जन्मदिन था ना, तो उस दिन वो आपको बहुत याद कर रही थी। आप उसके हर जन्मदिन पर उसके लिए केक बनाते थे ना, तो बस जूही ने हमें फोटो दिखाई तो इंटरनेट से देखकर हमने बस कोशिश की आपके जैसा केक बनाने की। जूही ने हमें बताया कि आप बहुत ही टेस्टी केक बनाते थे उसके जन्मदिन पर। तो आज आप दोनों मिलकर मानस के लिए केक बनाओ ना। क्यों मानस? हाँ दीदी, गुड आइडिया। आप दोनों मिलकर मेरे लिए केक बनाओगे? प्लीज आप, प्लीज मान जाओ ना, प्लीज हाथी मान जाओ, प्लीज हाथी मान जाओ। हाँ ठीक है, हम दोनों मिलकर आपके लिए केक बनाएंगे। आप खुश?